आत्मीय भाइयों बहनों, आपको मैं कुछ ऐसी योग क्रिया को जानकारी देना चाहता हूँ। वास्तव में मनुष्य को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन ही चाहिए। यानी पैसे की कमी ना हो, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की जीवन सुखी रहे, मकान घर ये चाहिए। जिसको इसमें कमी है, समझो अंदर की कमी है। आपके अंदर में सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को अगर सुप्त हैं तो हमें दिक्कत होगी। और लोग पढ़ाई कितना भी कर लें, पीएचडी कर लें, कुल कर लें, लेकिन जब तक शक्तियां अंदर कमजोर हैं तो वो काम आप हासिल नहीं कर सकते। आपकी शक्तियों के लिए हमारे मनुष्यों ने व्यवस्था बनाया मंदिर में पत्र पुष्प धूप दीप व्यवस्था में मूर्ति दर्शन करो, अहंकार खत्म होगा और पत्र पुष्प धूप दीप का सुगंध जाएगी तो एक नई चेतना पैदा होगी, नई ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से हम किसी भी ग्रंथि को टच करें, प्रार्थना करें, वो ग्रंथि विकसित होगी। आपके शरीर में एक एक ग्रंथियां 100-100 साल की उम्र रखती हैं। 7 ग्रंथियां हैं, आपको सामने चार्ट दिख रहा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। एक एक ग्रंथियों में अक्षय धन, कवित शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, इस प्रकार से अकाल मृत्यु ना हो आपकी ग्रंथियों में हैं। उसको विकसित करने के लिए एक बढ़िया साधन है। जैसे मंदिर नहीं है आपके घर पास में, जहाँ फूल धूप दीप नहीं व्यवस्था होती है, तो आप अपने कमरे में बैठिए, एक हल्दी रंगा हुआ कपड़े से बनवा लीजिए। थैली जैसा हमने बनाया है, ये हल्दी रंगा हुआ कपड़ा। अब इसमें रख लीजिए फूल, आप यहाँ फूल और ये सब पत्ती भी रख लीजिए, ये लगा लिए यहाँ आपने। अब यहाँ की सुगंध है, आप चाहें तो रात भर लगा के सोएं। हर कमरे में प्रदूषण के वायरस हैं जो रक्त में मिल करके हमारे शरीर कमजोर करते हैं। जब कमजोर रहेगी शरीर की ऊर्जा, इम्यूनिटी, तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आलस पैदा हो सकता है, उतना उत्साह नहीं रहेगा जितना कि तमाम कोशिकाएं हैं। देखिए हमने तमाम बनवा रखा हूँ। ये सब इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक पन्नी रख देंगे, एक एक करके निकालेंगे, फिर हफ्ते में का दिन सब रंग लेंगे। कोई कठिन नहीं है। आप इसमें फूल पत्ती रख लीजिए और ये लगा लीजिए। अब अगर प्राणायाम करना चाहते हैं तो ये खींचे, आपको हल्दी गंध है, आप फूलों की गंध है, आपको मस्तिष्क में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कोई कठिन नहीं है। आप खुद कीजिए, अपने बच्चों से कराइए। एक केवल थैली, आप 1 मीटर कपड़े में 8 तैयार होते हैं। हमने बनवाया 1 मीटर कपड़े में 8 और 8 पीस बनवा लिया तो 80 रुपया खर्च हुआ मेरा। 10-10 रुपया सिलाई ले लिया और 30-40 रुपये कपड़े हो गया बस। उसके बाद बनवा के उसको हल्दी में रंग के रख लीजिए थैली में, एक एक से निकालिए, 7 दिन तक एक चलेगा। पन्नी में खोलो, में दूसरा निकाल लिया, फिर 1 महीना फिर रंग लिया का। कितना सरल है। हल्दी से रंगा हुआ कपड़े, पहले शादी होती थी, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा आंचला पहन के साधु संत जंगल जाते थे। हल्दी का तमाम प्रयोग था। हल्दी एंटीबायोटिक है। हल्दी के कपड़े, आप चदरा रंग लो हल्दी में, तौलिया रंग लो हल्दी में और बिस्तर में सो। रात को सोते समय सारे विषाणु बाहर घूमते हैं और रक्त में मिलते हैं। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ अस्पतालों की भीड़ बढ़ रही है। कम उम्र में कैंसर हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं कम उम्र में बच्चों में। बाजार का खाना तो समझ लो कि हमारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं उसको हजम करने में। बाजार का जो खाना है वो खाए बिना रह नहीं जाए। कोई बाहर का स्वादिष्ट बनता ही है, वो चाहे कैसे खराब हो, वो टेस्टी बना देते हैं। वो नूडल फूडल जितना मैगी सैगी ये सब नुकसानदायक मैदे की है और उसको हमें बच्चे चाट चकरोट ये क्या क्या कहते हैं, कुल फुल्की ये सब खाते हैं। ये सब स्वास्थ्य के नुकसानदायक हैं। खुले मार्केट में, खुले वातावरण में पड़ा रहते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए अगर आपके माइंड बढ़िया है, फूलों की सुगंध गया, मस्तिष्क के अंदर सारे विषाणु मर गए और स्वस्थ हवा गई और वो मस्तिष्क स्वस्थ हो गए। हाँ, जलनीति सिस्टम अगर सीख लो तो और आसान है। मस्तिष्क में डालो पानी, ये देखो चार्ट बना हुआ है नीचे, एक डालो 10 निकल जाएगा पानी। हल्दी का पानी, कभी दूध का मिक्सर हुआ पानी, कभी
तेल डाल दो सरसों का पानी में और इधर सारा पानी इधर से निकल जाएगा। ये नहीं कर सकते हो तो हल्दी रंगा हुआ कपड़ा तौली छोटा सा नाक के पास रखा है और बिस्तर में सोइए आप, कोई विषाणु नहीं आएगा। छोटा सा प्रयोग है, इसको लोगों तक प्रचार हो जाए, निगेटिव सोच खत्म हो जाएगा। निगेटिव सोच कब होता है? जब हमारी कोशिकाएं वीक होती हैं, हम वीक होते हैं, आलस होती है, तब निगेटिव सोच होती है। कमजोर व्यक्ति कोई निगेटिव सोच होती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें निगेटिव नहीं होगा। इसलिए आप निगेटिव सोच ना हो ऐसा इसका प्रचार भी कर दें, आप आगे तक सरकार तक पढ़ा दें, पहुंचा दें कि ये विद्यालयों में व्यवस्था बनाई जाए, एक बढ़िया क्यारी बनाया जाए फूलों का, बीच में उसमें बैठा के कोई सरस्वती का मूर्ति मंदिर हो और वहाँ बैठा के प्राणायाम करा दिया जाए, धूप दीप करा दिया जाए, फिर आप देखें कि वो बच्चे स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।